दोस्तों, चायोस इंडिया की ऐसी कंपनी जिसने चाय को एक टपरी से हटाकर इंडिया का एक प्रीमियम टी कैफे बनाया। और आज चायोस मात्र 200 आउटलेट्स के साथ इतना रेवेन्यू जनरेट करती है जितना चाय सुट्टा बार शायद 1000 आउटलेट्स में भी नहीं कर पाएगी। बट द क्वेश्चन इज कि चायोस ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज करी जिससे मात्र 200 आउटलेट्स नहीं, उन्होंने 329 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू और 2600 करोड़ का वैल्यूएशन अचीव कर लिया। और एक बात दोस्तों, चाय सुट्टा ने पिछले 9 सालों में 670 प्लस आउटलेट्स ओपन किए हैं और वहीं चायोस पिछले 12 सालों में मात्र 200 आउटलेट्स ही ओपन कर पाया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 इंडियंस जिन्होंने बनाया इंडिया का अपना स्टारबक्स। आज करेंगे चायोस की बात लर्न इंडिया के साथ। बट चायोस को जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम इंडियन यूथ और स्टूडेंट्स को बिजनेस नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेसेस और स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Drink that many Indians wake up to, and that's tea. India currently produces 30% of the world's supply and nearly 80% of this is being consumed within the country itself. दोस्तों, करेंटली इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट चाय कंज्यूमर है। कंपैरिजन के लिए इंडिया में चाय का कंजम्पशन कॉफी से 15 टाइम्स ज्यादा है। और इतनी बड़ी मार्केट होते हुए भी इंडिया में स्टारबक्स जैसा कोई प्रीमियम टी ब्रांड नहीं था। तो इसी गैप को फिल करने निकले 2 IITians नितिन और राघव, जिन्होंने गुरुग्राम के साइबर सिटी में स्टार्ट किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्रीमियम टी ब्रांड चायोस। पर दोस्तों, आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा कि चायोस का पहला स्टोर गुरुग्राम के साइबर सिटी में क्यों ओपन हुआ, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसी जगहों पर क्यों नहीं? वेल, इसका रीजन भी सिंपल है, हाई फुटफॉल, लो कंपटीशन और टारगेट कस्टमर्स। देखो, 2012 में गुरुग्राम एक बड़ा साइबर हब था जहां 10,000 प्लस एम्प्लॉइज एवरी डे आते जाते रहते थे। और चायोस का टारगेट कस्टमर भी IT जॉब प्रोफेशनल्स और ऑफिस मूवर्स थे, जो कि चायोस की प्रीमियम पे की कॉस्टिंग को अफोर्ड कर सकते थे। और इसी के साथ उस टाइम पर गुरुग्राम में स्टारबक्स और CCD जैसे कॉम्पिटिटर्स की प्रेजेंस भी काफी कम थी। इसलिए राघव और नितिन ने गुरुग्राम के साइबर सिटी को ही चुना। साइबर सिटी में अपनी पहले स्टोर की सक्सेस और कस्टमर्स की डिमांड पर चायोस ने अपना दूसरा आउटलेट गुरुग्राम के सेक्टर 14 में ओपन किया। और ऐसे ही चायोस ने 2013 में गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली NCR में टोटल 6 आउटलेट्स ओपन किए, वो भी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप। और इसी कंसिस्टेंटली ग्रोथ और हाई डिमांड को देखकर 2015 में चायोस की जर्नी में एंट्री होती है टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने चायोस की पहली फंडिंग राउंड में ही $5 मिलियन की फंडिंग दे दी। और चायोस ने इस फंडिंग को इतना स्मार्टली मैनेज किया ना, आप खुद ही देखो। मई 2015 में टोटल 15 आउटलेट्स थे, वो भी सिर्फ NCR रीजन में। और फंडिंग के बाद दिसंबर 2016 में ये नंबर्स 50 तक पहुंच चुके थे, वो भी मुंबई और बेंगलोर जैसी लोकेशंस तक। और साथ ही इन्होंने अपने टेक को भी इवॉल्व किया IoT बेस्ड चाय मॉन्क बॉट्स को लॉन्च करके। बट ये IoT बेस्ड चाय मॉन्क बॉट्स क्या हैं? देखो, ये चाय मॉन्क बॉट्स ऐसी AI मशीन्स हैं जिनसे आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्वीटनर्स, मिल्क लेवल्स और डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस के कोऑर्डिनेशन से अपनी वाली चाय डेवलप कर सकते हो। और इतना ही नहीं, 80,000 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस के साथ ये आपके टेस्ट को हमेशा कंसिस्टेंट भी रखती है। बट दोस्तों, चायोस की ग्रोथ में एक शॉकिंग डिफरेंस देखने को मिला है। पहले ये देखिए, चायोस ने अपने पाइवट के फर्स्ट ईयर में 6 आउटलेट्स ओपन किए और वहीं चाय सुट्टा बार पहले ही साल में 50 आउटलेट्स क्रॉस कर गया। इवन 3 साल में चायोस ने 50 आउटलेट्स ओपन किए, बट तब तक CSB 200 प्लस आउटलेट्स क्रॉस कर चुका था। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि CSB तो 2016 में स्टार्ट हुई थी और चायोस 2012 में स्टार्ट हुआ था।
बट फिर भी ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटजी थी जिससे चाय सुट्टा बार 670 प्लस आउटलेट्स ओपन कर चुका है और चायोस 200 आउटलेट्स ही ओपन कर पाया? देखो, चाय सुट्टा बार फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड पोफो मॉडल पर वर्क करता है। इसमें चाय सुट्टा बार अपनी फ्रेंचाइजी सेल करता है और जो लोग कैफे बिजनेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं वो इनके फ्रेंचाइजी को खरीदते हैं। तो ओवरऑल चाय सुट्टा बार अपनी नाम, रेसिपी, मार्केटिंग, ट्रेनिंग और अदर सपोर्ट देती है और फ्रेंचाइज ओनर अपने पैसे लगाते हैं और आउटलेट को ऑपरेट भी करते हैं। तो इससे चाय सुट्टा बार को ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। लेकिन बात करें चायोस की, तो चायोस कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड कोको मॉडल पर वर्क करता है। तो इसमें आउटलेट्स को खुद कंपनी ओन भी करती है और खुद ही ऑपरेट भी करती है। तो इसके एक्सपेंशन के लिए कंपनी को खुद ही पैसे लगाने पड़ते हैं और इसीलिए चायोस स्लोली ग्रो कर रहा है, जबकि चाय सुट्टा बार रैपिडली ग्रो कर रहा है। बट इन दोनों की ग्रोथ में भी एक मेजर डिफरेंस है। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में चाय सुट्टा बार ने 670 प्लस आउटलेट्स के साथ 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि चायोस ने मात्र 200 आउटलेट्स में ही 329 करोड़ का मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया। बट यहाँ फिर से एक सवाल आता है कि सीएसबी के आउटलेट्स तो चायोस से 3 गुना ज्यादा हैं, तो सीएसबी का रेवेन्यू इतना कम क्यों है? देखो, यहाँ आउटलेट्स तो सीएसबी के ज्यादा हैं, बट सीएसबी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू या फिर टिकट साइज 40 to 60 रुपीज है, जबकि चायोस का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 150 रुपीज है। मतलब चायोस के एक आउटलेट पर एक कस्टमर एवरेज 150 रुपीज खर्च करता है, जबकि सीएसबी के एक आउटलेट पर एक कस्टमर एवरेज 40 to 60 रुपीज ही खर्च करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, सीएसबी 22% का प्रॉफिट जनरेट करती है, जबकि चायोस अभी भी सिर्फ एबिटा पॉजिटिव ही हो पाया है। बाकी चाय सुट्टा बार की एक डिटेल्ड केस स्टडी इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कमेंट में बताइए, चाय सुट्टा बार या चायोस?